दोस्तों, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वॉच है। ये है सिटीजन का एको ड्राइव। ब्लू डायल के साथ में आता है। मॉडल नंबर CB5916-59L। अभी जो वॉच है इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। एक तो ये एको ड्राइव टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, परपेचुअल वॉच है और ये रेडियो कंट्रोल्ड भी है। सबसे पहले तो मैं आपको जो तीनों टेक्नोलॉजी है इसके बारे में बताता हूँ। ये जो सिटीजन का एको ड्राइव टेक्नोलॉजी है, ये बेसिकली लाइट सोर्स को यूज़ करता है इसमें जो बैटरी है उसे चार्ज करने के लिए। अब यहाँ पर जो लाइट सोर्स है, अगर ये डिम लाइट भी होगा तो भी ये जो वॉच है उसे यूज़ करके चार्ज कर सकता है। मतलब कि इसे आपको धूप में पहनने की ज़रूरत नहीं है। जो रूम लाइट है उससे भी ये जो वॉच है ये चार्ज हो सकता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये जो बैटरी है इसमें ये चलता रहेगा, आपको बेसिकली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जो वॉच है इसे टेबल पे भी रख दिया तो भी ये चार्ज होता रहेगा। और इस टाइप के वॉचेज़ और कुछ स्पेशल वॉचेज़ में पावर सेविंग मोड भी होता है। मतलब कि जब आप ये जो वॉच है इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपने मान लीजिए इसे कवर्ड में रखा हुआ है या फिर कोई डार्क प्लेस पे रखा हुआ है और काफ़ी समय से आप इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो पावर सेविंग मोड के कारण जो लाइफ है बैटरी की ये काफ़ी चल जाती है। मतलब कि ये जो वॉच है अगर मैं रख दूं तो तकरीबन 6 to 7 ईयर्स तक चलता रहेगा। आजकल बहुत सारे स्मार्ट वॉचेज़ आ चुके हैं मार्केट में और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज स्मार्ट वॉचेज़ का ये है कि आपको उसे चार्ज करना पड़ता है। यहाँ पर कुछ करना नहीं है। अब ये परपेचुअल वॉच है। इस टाइप के जो वॉचेज़ होते हैं ये ऑटोमेटिकली जो डेट है और जो कैलेंडर है उसे मैनेज करते हैं। अगर आपने एक नॉर्मल मैकेनिकल वॉच यूज़ किया होगा या फिर क्वार्ट्ज वॉच यूज़ किया होगा जिसमें आपको डे ऑफ द वीक दिखता है, तो आपने नोटिस किया होगा कि स्पेशली जब मंथ 30 होता है तो आपको चेंज करना पड़ता है। मैनुअली जो डेट है उससे आगे करना पड़ता है। और ख़ास करके फरवरी में 28 फेब, तभी भी आपको जो डेट है उसे चेंज करना पड़ता है, मतलब कि एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है। लेकिन ये परपेचुअल वॉच है और ये ऑटोमेटिकली मैकेनिकल वॉच होने के बावजूद वो सारी चीज़ें ट्रैक करता है। इनफैक्ट लीप ईयर को भी ये ट्रैक करता है। तो एक बार आपने ये जो वॉच है इसे परफेक्टली सेट कर दिया, उसके बाद में आपको अगेन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसे पता होगा किस मंथ में 31 है, किस मंथ में 30 है, किस मंथ में 28 है। लीप ईयर को भी ये हैंडल कर सकता है। और इसमें जो तीसरी टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, रेडियो कंट्रोल्ड वॉच है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो रेडियो कंट्रोल टेक्नोलॉजी है ये इंडिया में काम करने वाला नहीं है। सबसे पहले ये जो रेडियो कंट्रोल्ड वॉचेज़ है ये क्या होता है। ये जो रेडियो कंट्रोल्ड वॉचेज़ हैं इनमें टाइम सिग्नल रिसेप्शन टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है। ये जो वॉच है ऑटोमेटिकली रात के 1 और 2 बजे के बीच में जो रेडियो सिग्नल्स है उन्हें डिटेक्ट करने की कोशिश करता है और अगर डिटेक्ट हो गया तो जो टाइम है उसे एडजस्ट करता है। अब ये जो सिग्नल्स है ये एटॉमिक क्लॉक के सिग्नल्स हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो रेडियो कंट्रोल टेक्नोलॉजी है ये इंडिया में काम करने वाला नहीं है, क्योंकि जो रेडियो टावर्स है वो इंडिया में नहीं है। ये एक्चुअली दुनिया के 4 लोकेशंस पे हैं। एक है यूएसए में, दूसरा है जापान में, तीसरा है चाइना में और चौथा है जर्मनी में। वैसे मैं हाल ही में एमडब्ल्यूसी गया था बार्सिलोना में, वहाँ पर मैंने इसे चेक किया था, वहाँ पर वो काम नहीं कर रहा था। मतलब कि जो रेडियो सिग्नल्स है वहाँ पर मुझे नहीं मिल रहा था। उसके बाद में मैं गया था पेरिस घूमने के लिए, वहाँ पर भी मुझे जो रेडियो सिग्नल्स है वो नहीं मिला था। लेकिन एम्स्टरडेम में मुझे जो रेडियो सिग्नल है वो मिला था। तो एम्स्टरडेम में मैंने जो वॉच है इसे मैनुअली रन किया था और इसने डिटेक्ट किया था सिग्नल और टाइम को ऑटोमेटिकली इसने एडजस्ट किया। अब ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि जो वॉच है हमेशा एक्यूरेट रहने वाला है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा सिर्फ 4 लोकेशंस पर ही जो टावर्स है वो है। और इनकेस अगर आप इंडिया में ही रहने वाले हैं और ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं तो ये जो वॉच है बेसिकली जो रेडियो कंट्रोल टेक्नोलॉजी है वो आपके काम में नहीं आने वाला है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली, स्पेशली अगर आप उस लोकेशन में जहाँ पर टावर्स है उसके आसपास के जो रेंज है वहाँ पर अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ये जो वॉच है उसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए मैं आपको ये जो वॉच है इसके अन्य फीचर्स के बारे में बताता हूँ। तो ये है सिटीजन इको ड्राइव जेंट्स वॉच। ये ब्लू डायल के साथ में आता है। CB5916-59L इसका मॉडल नंबर है। वैसे जो वॉच है इसका वज़न काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हद तक कहूँगा कि लाइट वेट है। 176 ग्राम्स इसका वज़न है और हाथों में ये बहुत ही कंफर्टेबल सा फील भी देता है। इसका जो स्ट्रैप है ये स्टेनलेस स्टील मटेरियल से बना हुआ है और पुश बटन स्टाइल है। ये देखिए नीचे से ये ऐसा दिखता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 बटन्स दिया हुआ है। ये क्राउन भी है यहाँ पर। ये 44 mm का केस है और मेरे हाथों में ये देखिए ये काफ़ी अच्छा लगता है। परफेक्ट फिट कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए एको ड्राइव लिखा हुआ है। ये किसी भी लाइट में चार्ज हो सकता है और WR200 मतलब कि ये 20 बार का है। इसके साथ में आप स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन जब कभी आप स्विमिंग करते हैं तो याद रखिए कि ये जो बटन्स है खास करके ये नॉर्मल पोजीशन में होना चाहिए। इसे पुल करके आप स्विमिंग ना करें। लेकिन ऐसे वॉचेस के साथ में मैं स्विमिंग नहीं करने वाला हूँ। लेकिन इन केस फॉर एग्जांपल अगर आपको इमरजेंसी में जंप करना है पानी में तो नो प्रॉब्लम, ये हैंडल कर लेगा। तो यहाँ पर ये जो बटन्स दिया हुआ है
इसे प्रेस करेंगे तो इससे आपको पता चलता है कि कौन से GMT में ये सेट किया हुआ है। मैंने इसे +5 पे सेट किया हुआ है, बेसिकली 5:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बट 5:30 का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर आके ये रुक गया है। ये जो बटन है यहाँ पर नीचे, इसे प्रेस करने के बाद आपको जो बैटरी लेवल है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। देख सकते हैं कि बैटरी काफ़ी बढ़िया है। इनफैक्ट ये जो वॉच है इसे यूज़ करते हुए मुझे तकरीबन 6 मंथ्स के आसपास हो चुके हैं, और 2 मंथ से ये अंदर ही था, मतलब कि मैंने इसे कबर्ड में रखा हुआ था। और इसकी जो बैटरी है ये एग्जैक्टली वहीं पर ही है, मतलब ये जो कांटा है अब तक हिला नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो वॉच है अगर मैं इसे यूज़ ना भी करूँ, कहीं डार्क लोकेशन पे रख दूँ, तो भी आई थिंक इसका जो बैटरी लाइफ है ये 6 ईयर्स आई गेस चल सकता है। तो बहुत ही बढ़िया बैटरी लाइफ है, आपको बेसिकली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बटन है प्रेस करने के बाद देख सकते हैं ये जो कांटा है ये 2 पे है, -2 पे। ये या तो -2 पे होगा या फिर +2 पे होगा। ये जो -2 है ये इंडिकेट करता है कि जो रेडियो सिग्नल है वो फेल हो गया है, मतलब कि अपडेट नहीं हुआ है। अगर मुझे फोर्स अपडेट करना है तो जो बटन है इसे मैं प्रेस करके होल्ड करूँगा, और ये देखिए अब ये 0 पे आ गया है, मतलब कि अब ये चेक कर रहा है। अब ये कुछ देर तक करता रहेगा चेक। अगर इसे सिग्नल मिल गया तो यहाँ पर ये जो कांटा है यहाँ पे आ जाएगा, आपको इंडिकेटर मिल जाएगा कि अपडेट हो चुका है। प्लस टाइम अगर डिफरेंस होगा तो वो एडजस्टमेंट्स हो जाएगा। लेकिन अगर अपडेट नहीं होगा तो जो करंट टाइम था, जो भी डिफ़ॉल्ट था, वो चलता रहेगा। प्लस जब आप ये जो बटन है फिर से प्रेस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। अब देखिए ये फेल हो गया है, मुझे पता है कि ये फेल होगा इंडिया में। ये बटन मैं प्रेस करता हूँ, देख सकते हैं कि ये कांटा यहाँ पर है -2 पर, मतलब कि जो अपडेट प्रोसेस है वो फेल हो गया है। जैसे कि मैंने कहा इंडिया में टावर्स नहीं है, जो रेडियो टावर्स है वो 4 लोकेशन पर है। तो यहाँ पर ये जो डायल है इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि एक तो जो नॉर्मल सेकेंड्स, मिनट्स और हैंड का जो कांटा है वो आपको दिख रहा है। उसके अलावा टाइम जोन 24 आवर्स या फिर 12 आवर्स यहाँ से आपको पता चल जाएगा। एंड यहाँ पर जो डेट है वो भी आपको दिख रहा है, 25 है। और जो डे ऑफ द वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वो यहाँ पर है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये टैकीमीटर लिखा हुआ है। ये जो टैकीमीटर है बेसिकली जो फीचर है, इसे यूज़ करके अगर आपको डिस्टेंस पता है तो आप स्पीड को मेजर कर सकते हैं। खास करके स्पोर्ट्स में ये काफ़ी काम में आता है, तो इसमें वो फीचर दिया हुआ है। इसमें अलार्म का भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन फ़िलहाल मैंने वो यूज़ नहीं किया है। अगर आप चाहें तो वो भी यूज़ कर पाएंगे। मैं आपको कुछ सेटिंग्स करके बताता हूँ, खास करके जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ और दूसरे कंट्री में जाता हूँ, टाइम जोन चेंज होता है, तो मैं यहाँ पे देखिए इसे इस तरीके से पुल करके, क्राउन को मैंने एक बार पुल किया है और ये यहाँ पे देखिए ये +5 पे पहुँच गया है। मतलब कि फ़िलहाल जो मेरा जो टाइम ज़ोन है वो मैंने सेट किया हुआ है, वो मुझे दिख रहा है। लेकिन मुझे टाइम ज़ोन चेंज करना है, मैं जो क्राउन है इसे क्लॉकवाइज़ या फिर एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा सकता हूँ। देख सकते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली जो टाइम उसे चेंज किया है। मैं फिर से इसे +5 पे लेके आता हूँ, और ये जो करंट टाइम है अब इंडिया में, वो इसे सेट करने वाला है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। एक चीज़ आपने नोट किया होगा कि ये जो कांटा है बहुत ही स्मूथली मूव होता है। इनफैक्ट इसे सेट करना बहुत ही आसान है, ईजिली हो जाता है। दूसरे मैकेनिकल वॉचेस के कंपैरिजन में काफ़ी अलग है, काफ़ी स्मूथ है। इसका थिकनेस भी डिसेंट लेवल का है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही यूनिक वॉच है, एकदम क्लासी दिखने वाला वॉच है, प्रीमियम क्वालिटी का है और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। ऑफ कोर्स जो ऑटोमेटिक टाइमिंग है, रेडियो कंट्रोल्ड, वो आप इस पर यूज़ नहीं कर पाएंगे, खास करके अगर आप इंडिया में रहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे वॉचेस भी अवेलेबल हैं, जैसे कि GPS, सैटेलाइट GPS वॉचेस, वो ऑटोमेटिकली जो टाइम है इसे रोज़ एडजस्ट करते हैं। अगर आप वैसे टाइप के वॉचेस के लिए जाना चाहते हैं तो वो और भी कॉस्टली होगा। ये जो वॉच है इसका जो प्राइसिंग है ये है तकरीबन 65,000 रुपीज़ के आसपास। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।